हरे कृष्णा। इस पवित्र कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं तुलसी महारानी के उत्पत्ति की सुंदर कथा, जो कि ली गई है स्कंद पुराण से। कार्तिक महात्म्य तुलसी महारानी की उत्पत्ति कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार जलंधर का जन्म हुआ और उसके बाद देवताओं के साथ युद्ध करके उसने स्वर्ग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। भगवान विष्णु भी अब अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ में जालंधर के घर में निवास कर रहे थे, और जब नारद मुनि ने आकर जालंधर को माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कह सुनाया तो वो अत्यंत आकृष्ट हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। लेकिन इस युद्ध के दौरान उसने एक ऐसा कुकृत्य किया जिससे भगवान विष्णु को भी उस पर क्रोध आया, और इसी परिणाम स्वरूप अब भगवान विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत्य धर्म भंग करने के लिए उसके राजमहल में पहुंच गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी कथा का हम आज श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कार्तिक मास महात्म्य विशेष तुलसी देवी के प्राकट्य की इस सुंदर कथा के इस पवित्र अध्याय का श्रवण करते हैं। एक तरफ भगवान विष्णु जलंधर के राजमहल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर जलंधर की पत्नी वृंदा ने अपने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर किसी भैंस पर आरूढ़ होकर तेल से स्नान करके सभी राक्षसों द्वारा सेवा को प्राप्त करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका घर सागर में पूर्ण रूप से डूब रहा है, और इस स्वप्न को देखकर वृंदा अत्यंत दुखी होकर उठ गई। और इस प्रकार उसके बाद उसने अनेक अमंगल शुकन और स्थिति को भी देखा। ये सब देखकर वृंदा रोने लगी। वो अपने मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए दो सखियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। वन में भ्रमण करते हुए उसने दो भयंकर राक्षसों को देखा, और उन राक्षसों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए भय के मारे दौड़ती हुई वो एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंची। उस आश्रम में एक तपस्वी रहते थे, और उन्हें देखकर वृंदा ने कहा, मेरी रक्षा कीजिए, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। वृंदा की इस दर्द भरी पुकार को सुनकर उस तपस्वी ने अपनी हुंकारमय गर्जना से उन दोनों राक्षसों को पराजित करके वहां से भगा दिया। और ये देखकर अब वृंदा ने उस तपस्वी मुनि से कहा, हे प्रभु, मेरे स्वामी दैत्यों के राजा जालंधर हैं, और उनका अभी रुद्र के साथ महायुद्ध चल रहा है। मैं नहीं जानती वो किस स्थिति में है, कैसे हैं, इसलिए कृपया आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि क्या वे स्वस्थ तो हैं। वृंदा के इस वाक्य को सुनकर मुनि ने ऊपर आकाश में देखा, और उसी समय दो वानर हाथ जोड़कर उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। मुनि ने जब निर्देश दिया तो फिर वे चले गए, और कुछ ही समय में एक सिर और एक शरीर मुनि के सामने लाकर उन्होंने रख दिया। वृंदा अपने स्वामी का इस प्रकार सिर और शरीर दोनों देखकर मूर्छित होकर गिर गई। उसके बाद मुनि ने अपने कमंडलू से जल लेकर वृंदा के ऊपर छिड़काव किया और उसको आश्वस्त करने का प्रयास करने लगे। तब वृंदा ने कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे स्वामी पर कृपा करके उन्हें भी जीवित कर दीजिए। शिव ने उनको युद्ध में पराजित कर दिया है। ये सुनकर उस मुनि ने कहा, हे वृंदे, तुम्हारे स्वामी को जीवित करने में कोई भी समर्थ नहीं है, फिर भी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के कारण मैं उसे अवश्य जीवित करूंगा। इतना कहकर वो मुनि अंतर ध्यान हो गए, और वहाँ पर सामने जो सिर और शरीर पड़ा था वो जुड़कर जलंधर जीवित होकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी वृंदा का स्वीकार किया, और इस प्रकार अनेक दिनों तक वृंदा और जालंधर ने आपस में सुखमय समय बिताया। अब एक दिन अचानक वृंदा को संशय हुआ, और उसे लगा कि मेरा पति उसके स्वभाव से विपरीत आचरण कर रहा है। वो शायद मेरा पति नहीं अपितु भगवान श्री विष्णु हैं। और ये देखकर वृंदा उनकी भर्त्सना करने लगी। भगवान विष्णु को कटु वचन कहते हुए वृंदा ने कहा, हे हरि, मैं तुम्हारे चरित्र को धिक्कारती हूँ। तुम ही वो माया से प्रच्छन्न तपस्वी थे। तुम्हारे द्वार पर दो रक्षक हैं। वे राक्षस रूप धारण करके माया द्वारा तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। तुम अपनी पत्नी के वियोग में अत्यंत पीड़ित होकर वनों में भ्रमण करोगे। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। इतना कहकर वृंदा ने आग में प्रवेश कर लिया। भगवान विष्णु ने भी वृंदा के शरीर के भस्म होने के बाद उसी राख से अपने शरीर को आवृत कर लिया, और अब वे वहीं पर निवास करने लगे। युद्ध के स्थल में जालंधर ने भगवान शिव को मोहित करने के प्रयास स्वरूप अपनी मायावी शक्ति द्वारा एक पार्वती माता की मूर्ति तैयार की और उसे रथ पर बिठाकर बांध दिया।
अब भगवान शिव को अपने सामने देखकर मायावी पार्वती उच्च स्वर में रुदन करने लगी और ये देखकर शिव जी को अत्यंत क्रोध आया। वे उद्विग्न हो गए, लेकिन भगवान विष्णु समझ गए थे कि ये जलंधर की मायावी शक्ति का प्रभाव है। अब भगवान शिव ने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया और शुंभ तथा निशुंभ को श्राप दिया कि तुम पार्वती के हाथों से ही मारे जाओगे। जालंधर अब शिवजी के वाहन वृषभ को भी प्रताड़ित करने लगा और उसके बाद शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने रुद्र मूर्ति को धारण करके प्रचंड वेग से आदित्य कांति सुदर्शन चक्र को छोड़ा और ये चक्र आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए भूमि पर गिरा और जलंधर के सिर को गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा जलंधर का वध हो गया। उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र के देह में समा गया और तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान विष्णु के कार्यों की प्रशंसा की और देवताओं ने शिवजी से कहा, हे भोलेनाथ, आपने असुरों के भय से देवताओं की रक्षा की है, लेकिन एक और विशेष कार्य देखा गया है कि भगवान विष्णु ने वृंदा के सौंदर्य और लावण्य से मोहित होकर वृंदा के भस्मीभूत देह के राख से अपने शरीर को आवृत कर लिया है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप मूल प्रकृति मोहिनी माया की शरण में जाइए, वो आपके उद्देश्यों की अवश्य पूर्ति करेगी। अब देवताओं ने स्तवन द्वारा मूल प्रकृति को संतुष्ट किया, उनसे प्रार्थना की। ऐसे में उस देवी शक्ति ने आकाश में आकर एक तेज मंडल के रूप में दर्शन दिया और उसी तेज में से एक वाणी का श्रवण किया। वो वाणी मूल प्रकृति शक्ति थी। उसने कहा, मैं गौरी, लक्ष्मी, स्वधा ये 3 स्वरूपा हूँ। तुम सब इन तीनों के पास जाओ और अपने कार्यों में पूर्णतः सफलता प्राप्त करो। इस प्रकार कहकर वो दैवी शक्ति अप्रकट हो गई और तब सभी देवताओं ने देवी लक्ष्मी, माता गौरी और सरस्वती देवी के पास जाकर इस घटना का निरूपण कह सुनाया। इन सभी देवियों ने देवताओं को बीज प्रदान किया और उनसे कहा कि आप उस स्थान में जाइए जहाँ भगवान विष्णु वृंदा के भस्म का लेपन करके बैठे हुए हैं। उस समय आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। जिस स्थान पर वृंदा का देह दग्धीभूत हुआ था, उसी स्थान में जाकर देवताओं ने बीज का रोपण किया और उन बीजों से 3 वनस्पतियां उगाई। स्वधा वाले बीजों से धात्री यानी कि आंवला, लक्ष्मी वालों से मालती और गौरी वालों से तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात उसी स्थान से तुलसी वृक्ष का प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु ने रूपशालिनी तुलसी को प्रार्थना की और तुलसी भी अत्यंत अनुराग के साथ भगवान विष्णु का अवलोकन करने लगी। अत्यधिक प्रीति का अनुभव करते हुए आनंदित होकर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में गमन कर गई। तो ये थी आज की कार्तिक मास महात्म्य विशेष तुलसी देवी के प्राकट्य की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में हम तुलसी देवी के विशेष कथाओं का श्रवण करने वाले हैं, तो उनमें से एक भी कथा आप मिस ना करें। इसलिए आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये कथा अपने मित्रों और परिवार को शेयर कर दीजिए और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इन सभी कथाओं का और अन्य व्रत और त्योहारों की हम जानकारी रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से देते रहते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस कार्तिक मास के पवित्र समय में भगवान को प्रिय ऐसे सारे आध्यात्मिक कार्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का अधिकार प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा कर
एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी दीन कृष्ण दासे कहे एहि न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।